9 साल में 18 से ज्यादा काम कर दिए। राष्ट्र लेवल के काम करे, विदेशों में। अब ये झंडा गाड़ दिया हमारा हिंदुस्तान का चांद पे, कोई छोटा काम है? फिर भी मोदी जी ने ये कहा ये मेरा नहीं है क्रेडिट, ये मेरे वैज्ञानिकों का है। फिर से मोदी सरकार, कोई है ही नहीं टक्कर में, देश को चलाने वाला कौन है? कांग्रेस कहती है कि जो जिस टाइम हम सत्ता में थे उस टाइम सबसे ज्यादा विकास हुआ है। उस टाइम नहीं हुआ, वो सिर्फ कांग्रेस का विकास हुआ। अपने परिवार का विकास किया उन्होंने, परिवार का विकास, जनता का विकास हुआ। इंडिया की छवि मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। आप देखिए मतलब इंडिया की पहली रेपुटेशन कैसी थी फॉरेन कंट्रीज़ में और अभी की रेपुटेशन कैसी है इंडिया से। मतलब जब भी फॉरेन कंट्रीज डील करती हैं तो घबराती हैं। 24 में क्या होने वाला है? 24 में इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा या फिर वापसी बीजेपी करेगी? मैम आना तो बीजेपी को ही है, क्योंकि विपक्ष कुछ भी है ही नहीं। मतलब कि अगर हम चाह के भी विपक्ष चुनने की कोशिश करें, आपके विपक्ष है ही नहीं कोई। कर रहा है, पहले 55 लाख करोड़ पे कर्जा था, 100 लाख और बढ़ा दिया इन्होंने। ये तरक्की हुई है, कर्जा बढ़ा है। कामों के ढेर लगा दिए, तो आप काम गिनवा दीजिए। सुनो, आयुष्मान योजना किसने दी? नरेंद्र भाई मोदी ने। उज्ज्वल योजना किसने दी? नरेंद्र भाई मोदी ने। घर घर बिजली पहुंचाई, 70 साल में बिजली नहीं गई थी यूपी के गाँव में। गाँव गाँव बिजली ले गया, घर घर कनेक्शन दिए मोदी जी ने। धारा 370 किसने हटाई? नरेंद्र भाई मोदी ने। 35 के 35 टुकड़े किसने करे? नरेंद्र भाई मोदी ने। राम मंदिर का मसला 148 साल से चल रहा था, उस मसले का सलूशन किया, समाधान किया, मंदिर बनवाया किसने? नरेंद्र भाई मोदी ने। अब की बार 404 फिर बनेगी मोदी सरकार। अच्छा, 404 101% बिल्कुल आएंगे। विरोधी देखते रह जाएंगे और ताकते हो जाएंगे। ऐसे ही कर्नाटक और हिमाचल में भी हुआ था, लेकिन वहाँ क्या हुआ? वो तो पंजाब में भी चली गई थी। अगर कर्नाटका में कांग्रेस को मिल गई, उसी तरह वहाँ से चली गई पंजाब से। स्टेट के इलेक्शन और सेंटर के इलेक्शन में फर्क होता है बहुत। तो जो केंद्र का है, केंद्र का वोट जो है वो हर आदमी दिल से, मन से मोदी को वोट देगा। मोदी को ही वोट देगा। ऐसा क्या किया है मोदी जी ने कि जो हर आदमी दिल से, मन से मोदी जी को कामों के, जनता इतना कामों के ढेर लगा दिए, तो आप काम गिनवा दीजिए। सुनो, आयुष्मान योजना किसने दी? नरेंद्र भाई मोदी ने। उज्ज्वल योजना किसने दी? नरेंद्र भाई मोदी ने। और घर घर बिजली पहुंचाई, 70 साल में बिजली नहीं गई थी यूपी के गाँव में। गाँव गाँव बिजली ले गया, घर घर कनेक्शन दिए मोदी जी ने। धारा 370 किसने हटाई? नरेंद्र भाई मोदी ने। 35 के 35 टुकड़े किसने करे? नरेंद्र भाई मोदी ने। राम मंदिर का मसला 148 साल से चल रहा था, उस मसले का सलूशन किया, समाधान किया, मंदिर बनवाया किसने? नरेंद्र भाई मोदी ने। 5 साल से राशन फ्री दे रहा 80 करोड़ को, कोई नहीं, निःशुल्क, गरीब भी, अमीर भी, मिडिल क्लास भी, कोई भी। सब कुछ मोदी जी ने किया है क्या? जब सब कुछ मोदी ने कराया तो और किसी की क्या दावेदारी है? फिर बचा ही क्या है? 9 साल में 18 से ज्यादा काम कर दिए। राष्ट्र लेवल के काम करे, विदेशों में। अब ये झंडा गाड़ दिया हमारा हिंदुस्तान का चांद पे, कोई छोटा काम है? फिर भी मोदी जी ने ये कहा ये मेरा नहीं है क्रेडिट, ये मेरे वैज्ञानिकों का है। ये राम का गुण है। राम ने जब युद्ध जीता था रावण से, तो राम जी ने ये कहा था ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरी समसेना की जीत है। तो राम जी की तुलना कर रहे हैं क्या मोदी जी से? मोदी जी तो क्रेडिट भी नहीं खाता। मोदी जी की तुलना राम जी से कर रहे हैं। राम के गुण है उनमें। क्योंकि राम के गुण है भैया। अभी कुछ टाइम पहले कांग्रेसी भी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी की तुलना वो राम से कर रहे थे, राम जी की तुलना राहुल गांधी जी से। राहुल में तो कोई नहीं, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं मैडम। बस माल का मोटा है, अकल का खोटा है, जहांगीर फिरोज खान का पोता है। अच्छा, बस इतना ही है। काम किया है क्या 9 साल में देश में मोदी जी ने? बिल्कुल किया मैम, और देश तरक्की कर रहा है, इंडिया वो सबको दिख रहा है, और जनता भी समझदार रहेगी। आगे चल के क्या होने वाला है वो सब जानते हैं। हाँ, जो काम करेगा जनता उसको लाइक करेगी, और जनता लाइक कर रही है। देश तरक्की कर रहा है। हाँ, कर रहा है, कर रहा है। पहले 55 लाख करोड़ पे कर्जा था, 100 लाख और बढ़ा दिया इन्होंने। ये तरक्की हुई है, कर्जा बढ़ा है। कर्जा बढ़ गया, ये तरक्की हुई है। वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर्जा ले गए। हमारे देश से यूएनओ को डोनेट करते थे, जितना कर्जा अमेरिका से लेके अमेरिका के यूएनओ को मिला के देते थे। ये तो देखो, एक देश दूसरे देश से कर्जा उठाता भी है, लेता भी है, देता भी है।
ये कोई मुद्दा नहीं है, इशूलेस। 2024 का चुनाव आने वाले, क्या लगता है अब की बार फिर से बीजेपी वापसी करेगी या फिर सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा? फिर से मोदी सरकार, कोई है ही नहीं टक्कर में, देश को चलाने वाला कौन है? जो सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई है, ये ठगबंधन है, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। ये एक दूसरे को बचाने के लिए इकट्ठे, इनका वजूद खत्म हो गया इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप तो मोदी जी पे लगा रहे हैं। वो झूठे हैं, वो खुद चोर हैं, इसलिए पुराने चोर हैं, लुटेरे हैं। वो देश को लूटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, देश को लूटने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन वो तो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ने देश का विनाश कर दिया इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं, वो झूठ बोलते हैं। सुबह शाम तो उनका काम है झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, बहकाना। अच्छा, तो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। हाँ। लेकिन तमाम कोशिशें कर रही है विपक्ष इस बार। वो कर रहे हैं, उनका काम है झूठ बोलना, जनता को बहकाना। मोदी जी अपने विकास के काम में लगे, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहते हैं विकास नहीं, विनाश हुआ है मोदी जी के राज में। विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? शौचालय बने गरीबों के लिए, हर घर से पानी पहुंच गया, लाइट की समस्या ठीक है, फ्लाईओवर बने हैं, सड़कें बनी है, सब कुछ हुआ है। तो वाकई में जो ये योजनाएं हैं ये जन जन तक पहुंची है या फिर ये कागजी बातें हैं? नहीं कागजी जन जन तक पहुंची है। इतना विकास इन 9 सालों में बहुत विकास हुआ है। इतना पहले कभी नहीं हुआ। 9 सालों में इतना विकास हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस कहती है कि जो जिस टाइम हम सत्ता में थे उस टाइम सबसे ज्यादा विकास हुआ है। उस टाइम नहीं हुआ, वो सिर्फ कांग्रेस का विकास हुआ। अपने परिवार का विकास किया उन्होंने, परिवार का विकास, जनता का विकास हुआ, आम आदमी का। तो पहले 2014 से पहले आम आदमी का विकास नहीं हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, वो सिर्फ कुछ बड़े लोगों का हो रहा था, कांग्रेसियों का हो रहा था। पहले नहीं। कौन है वो बड़े लोग? वो मतलब कुछ कांग्रेस परिवार के, वही परिवार, इन्हीं का विकास। लेकिन अब मोदी जी के टाइम पे भी तो बोलते हैं कि गरीब और गरीब हो रहा है, अडानी अंबानी अमीर हो रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। वो सही है, वो ठीक है, मजदूर के लिए ठीक है। तो लगता है फिर 24 में मोदी वो मोदी जी आना तो उनको कोई टक्कर में नहीं है। सब कुछ अच्छा हो रहा है क्या मोदी जी के राज में? हाँ नहीं, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, मोदी जी के राज में काफ़ी अच्छा हो रहा है, रोड्स का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी केवल प्रचार करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम हुआ है इंडिया में। एक्चुअली इंडिया की छवि मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। आप देखिए, मतलब इंडिया की पहली रेपुटेशन कैसी थी फॉरेन कंट्रीज़ में, और अभी की रेपुटेशन कैसी है इंडिया से। मतलब जब भी फॉरेन कंट्रीज डील करती हैं तो घबराती हैं। हाँ, लेकिन इसमें तो विपक्ष कहते हैं ना, आप बाहर करके क्या अच्छा करके क्या करोगे जब आपके आंतरिक मामलों में आप सही नहीं हो, सरकार उसमें कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रही है। नहीं, आंतरिक मामलों में भी अभी हमारा देश इतना बड़ा है कि जो 70 साल में हुआ है वो अगर आप उम्मीद करो कि 5-6 साल में या 7-8 साल में पूरा हो जाए, वो मतलब कि स्टेप बाय स्टेप भी चलना पड़ेगा। तो उसमें एक पहले रोड्स की महत्वपूर्ण भूमिका है, फिर हमारे डिफेंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें डिफेंस में हमारा इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है। क्योंकि एक कंट्री का अगर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग नहीं है तो वो कल को मतलब कि आपके ऊपर कोई भी कुछ भी आपको डिक्टेट कर सकता है टर्म्स, मतलब वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मतलब आपका डिफेंस स्ट्रांग हो और जैसे आपकी रोड ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग हो, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल जाना है, आपका लोग जाने हैं, टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह कन्वीनियंटली पहुंच जाएं तो वो इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देते हैं। तो सिस्टमेटिकली चीज़ें डेवलप हो रही हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। और ये ज़रूर बात है कि मतलब थोड़े तबकों को, मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मोदी गवर्नमेंट पूरी क्लीन है। कुछ नीचे के लेवल्स पे मोदी के नाम पे एंजॉय कर रहे हैं लोग, बट मोदी जी की तरफ से सही काम हो रहे हैं। उनके विचार ठीक है, उनकी सोच ठीक है अपनी कंट्री के प्रति। और वो इनफैक्ट हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान में भी उनकी तारीफ होती है, अगर आप दूसरे मुल्कों में भी देखेंगे उनकी तारीफ होती है। तो ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है, बट वही है कि वो हर चीज़ पे एक बंदे से आप इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कहते हैं कि मोदी जी गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है, युवाओं से रोजगार छीन चुका है, और जो उनके उद्योगपति जो मित्र हैं केवल वो ही आगे बढ़ रहे हैं। मैडम ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि जो मैंने सुना है कि मतलब इतने घरों में गैस फ्री पहुंचाई गई है, उतने घरों को मतलब उज्ज्वला योजना के तहत घर बनवाए गए हैं, स्वरोजगार योजना और मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड कराई गई हैं कि सबको एक कार्ड, मतलब कि इंटेंशंस तो सही हैं। और ग्राउंड पे क्या क्या उतर रहा है, मतलब वो धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से तो साकार होगा एक दिन।
मतलब कि 5 साल बाद 10 साल बाद मतलब हमारा कंट्री मतलब कि नंबर 1 होगा मेरे हिसाब से। लेकिन 24 में क्या होने वाला है? 24 में इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा या फिर वापसी बीजेपी करेगी? मैम आना तो बीजेपी को ही है, क्योंकि विपक्ष कुछ भी है ही नहीं। मतलब कि अगर हम चाह के भी विपक्ष चुनने की कोशिश करें, आपके विपक्ष है ही नहीं कोई। लेकिन इतने बड़े बड़े चेहरे विपक्ष में हैं जो प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं। मैम संगठित नहीं है और उनकी मतलब नीयत ठीक नहीं है। नीयत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो नीयत की कमी है। बाकी आगे चल के मतलब सही उम्मीद करते हैं।